नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ संख्या पद्धति के MCQ 20 प्रश्न हैं जो ये ऑल एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। अब आपको पता नहीं होता है, आप छोड़ के चले जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। ये एक एक सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, 1 सेकंड में इनका आंसर आ जाता है। तो चलो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या आवाज़ संख्या होती है 2। ठीक है, सबसे छोटी आवाज़ संख्या होती है 2। सवाल नंबर दूसरा है, 1 से 100 तक कुल कितनी आवाज़ संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कुल कितनी आवाज़ संख्या हैं? तो सही आंसर है 25। कितनी है? 25। ठीक है, कितनी संख्या है? 25। प्रश्न नंबर तीसरा है, 121 का वर्गमूल है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसमें बता देता हूँ। आपको हमेशा इकाई अंक से खेलना है। किससे खेलना? इकाई अंक से। हमेशा 1 का जो स्क्वायर करोगे आप, इकाई अंक 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे आप, इकाई अंक 4 आएगा। तो इसमें 121 का वर्गमूल पूछा है। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इकाई अंक 1 आने वाला है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे इकाई अंक 1 किसका है। 10, 11, 12, 13 में इकाई अंक 11 का है। तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। यह तो मतलब है 121 का वर्गमूल 11 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 25 का घन क्या है? इसमें 25 का घन पूछा है, यानी कि 25 गुणे 25 गुणे 25। 25 गुणे 25 करोगे, 25 गुणे 25 करोगे तो आएगा 625। 625 में 25 का गुणा करोगे तो आपका आएगा 15,625, जो ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 81 का वर्ग क्या है? 81 का वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब अगर वर्गमूल होता तो 9 हो जाए। इसमें ध्यान रखना, वर्ग पूछा है तो 81 गुणे 81 करोगे। क्या करोगे? 81 गुणे 81, 81 गुणे 81 करोगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। इक्यासी गुणे 81, 81 आ जाएगा। फिर इसको करोगे 8 गन्नम 8 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे, 64 है, जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। 8 8 16 के लिए 6 आएगा। हासिल 61, 1 6 किस ऑप्शन में है? सीधे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कभी पूरा सॉल्व करने की सोचना भी मत एग्जाम के टाइम में। देखना है, इकाई अंक सीधे 1 आ गया। इकाई अंक हमारा सीधा ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो हमारा हो जाएगा 81 का वर्ग हो जाएगा 65 61। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक कुल कितनी सम संख्याएं? जब सम संख्याएं पूछे ना, कुल सम संख्याएं पूछे और कहाँ तक पूछे, तो उसके लास्ट वाले में जो जहाँ तक पूछ रहा हो या 50 तक पूछ रहा हो, तो 50 तक पूछ रहा हो ना, 50 का आधा कर दो। क्या करना है? 50 का आधा कर दो। 50 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 बराबर आ जाएगा 25, जो ऑप्शन नंबर B में विराजमान है। अगला क्वेश्चन है,
13 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, यानी कि इनका योग पूछा है। 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 7 का होता है 49। इनको जोड़ोगे 9 को जोड़ोगे, 9 9 9 दूनी 18। 18 देखोगे सब ऑप्शन में है, इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। जोड़ लेते हैं पूरा, इसको काटते हैं। 9 9 18 की 8, हासिल आगे 1 और 6 4 10 1 11 1 1 2 218 ही आएगा। इसमें तो सब में 218 दे रखा है, इसका मतलब कोई भी ऑप्शन हो जाएगा। इसको डी में दे रखा, डी सही होगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है 2 का क्यूब प्लस 5 का गुणे 5 के स्क्वायर कितना होगा। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8 गुणे 5 के क्यूब 25 और 25 अट्ठे होता है 200, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 144 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखना वर्गमूल पूछ रहा है, यदि वर्ग पूछता है तो 144 गुणे 144 करते हैं। वर्गमूल पूछ रहा है कि किसका वर्गमूल है, कितने गुणे कितना करें कि ये 144 आ जाए। तो मैंने पहले बोला था इकाई अंक से खेलना सीख लो। इकाई अंक से तो मैंने बोला था कि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देख लो, जिसका इकाई अंक 2 होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो इकाई अंक इसमें 12, तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई हल करने वाला नहीं है। ये सब आप जब सीखोगे ना, सीख जाओगे इकाई अंक से खेलना, तो आप सेकंडों में करना सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10वां। 1 से 20 तक कुल कितनी विषम संख्याएं कितनी हैं। 1 से 20 तक कुल विषम संख्याएं कितनी हैं। 1 से 20 तक विषम संख्याएं 10 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 7 का वर्ग क्या है। 7 का वर्ग क्या है। 7 का वर्ग करोगे 7 गुणे 7 तो 7 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13, 15 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 ही होता है, इसका सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो जाएगा। चौसठ का घनमूल क्या है। 64 का घनमूल पूछा है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 64 का घनमूल 4 होता है। नहीं तो आप निकाल सकते हो ऐसे करके। 4 से काटोगे, 4 4 एक नम 4, 4 छंग 24, फिर 4 से काटोगे तो 4 चौको 16, फिर 4 से काटोगे, 4 एक नम 4 इनका गुणा करा दो, 4 चौको 16, 4 का 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये डाटा होना चाहिए आप लोगों को। 64 का घनमूल 4 होता है। 10 का वर्ग क्या है 100, 10 गुणे 10 करोगे तो 100 हो जाएगा। 2 4 6 8 संख्याएं कैसी संख्याएं, ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, 1000 का वर्गमूल क्या है। 1000 का वर्गमूल 100 होना चाहिए।
1000 का सही है। 1000 का वर्गमूल अंडर रूट 1000 ही होगा। अगर 10,000 होता तो उसका वर्गमूल यदि 1000 है, 1000 का वर्गमूल होगा तो अंडर रूट 1000 होगा। यदि यहाँ पे 10,000 होता तब इसका वर्गमूल 100 हो जाता। 10,000 होता तो इसका वर्गमूल 100 हो जाता। और कभी भी जब जीरो वाली बात आ जाए ना तो पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसके पीछे ये तो डबल जीरो हो, ये तो 4 जीरो हो, ये तो 6 जीरो हो। जीरो की संख्याएं ना हमेशा सम होनी चाहिए। अगर जीरो की संख्या सम है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। यदि जीरो की संख्या सम नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसमें यही ऑप्शन डी सही होगा आपका। अंडर रूट चढ़ा दो 1000 का वर्गमूल हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देता है आपको फंसाने के लिए। इसमें यदि ऑप्शन कहीं 100 दे देता ना तो आप 100 में टिक मार के चले जाते। ठीक है। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं पूछा है। 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 1 से 100 तक मैं आपको दिखाई देता हूँ कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पहले तो है 1, 4, 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 100। अब कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? इतना छोटा सा सवाल है तो इसका होगा 6। इनका दोनों में गुणा करा दो, 3 दूना 6, इसका एलसीएम हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है 999 एक जोड़ने पर क्या मिलेगा? एक ही तो जोड़ना है, 1000 मिल जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। 999 में एक जोड़ोगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। 999 + 1 बराबर 1000। तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में विराजमान है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।